कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही वाली कहानी है। अजीब दोगलापन है यार। दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपा है कट्टर ईमानदार। कह रहे कि आधी जगह पानी प्रॉपर सप्लाई हो रहा है, आधी जगह जहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ रोक दिया है। ठेकेदार पता है क्या कहते हैं, पाइपलाइन डालने वाले, पाइपलाइन डालने दो, चलनी तो है ही नहीं, ऐसा काम करते हैं। खास तौर से समझने की कोशिश की, एक तरीके से वो कहते हैं कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज ये आरोप लग रहा है कि तानाशाह अभी जिंदा है। क्या कहेंगे भाई साहब? साहब, ना तो लोकतंत्र कभी मरा है और ना हिंदुस्तान में तानाशाही कभी जिंदा होगी। ये सिंपल सी बात है। ये इनके दिमाग में जो एक भ्रम पला हुआ है ना, वही चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। ये रोज अपने हिसाब से लोकतंत्र को मारते हैं और रोज लोकतंत्र को जिंदा कर देते हैं। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए, कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी, आज हाई कोर्ट ने जमानत पे रोक लगाई है। इसमें मोदी जी का क्या रोल है? जबरदस्ती मोदी जी को लपेट रहे हैं ये लोग। कुछ भी मतलब, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही वाली कहानी है। कोई तुक बनता है। अब क्या हाई कोर्ट भी मोदी जी के इशारे पे चल रहा है? कल को सुप्रीम कोर्ट भी उनके इशारे पे चलेगा? मतलब क्या चल रहा है यार? तुम लोग सारी चीज़ें तुम्हारी वही है, हर जगह झूठ फैलाते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपने बताया, क्या कर रही हैं वो? अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही सुनीता केजरीवाल के साथ। किस लिए? यही जो उनको जमानत नहीं मिल पाई है, जो ये कह रहे हैं कि मैंने तो सुना था आज से वो भूख हड़ताल पर बैठने वाली हैं। उसका क्या हुआ? आज से जो वो भूख हड़ताल पर बैठने वाली थी, दिल्ली की जनता की तकलीफें नहीं देखी जा रही थी, उसके लिए वो भूख हड़ताल पर बैठने वाली थी। उसका क्या हुआ वो बता दीजिए मुझे। हड़ताल तो होती रहेगी। दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपा है कट्टर ईमानदार। वो मेरी कविता है ये। तो कहाँ छुपी आज कट्टर ईमानदार सरकार, जो कल तक कह रही थी कि मैं दिल्ली की जनता के लिए अनशन करूंगी, अनिश्चितकालीन अनशन करूंगी। वो केजरीवाल को बचाने के लिए हड़ताल पर बैठ गई। अजीब दोगलापन है यार। मतलब तुम्हारे लिए जनता पहले है या नेता पहले? बता दो मुझे। लगातार कि भाई मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे पाता है तो वो केजरीवाल देते हैं, और वो उनको इसीलिए बाहर नहीं निकलने देते। केजरीवाल झूठ बोलता है, झूठ का फैलाव करता है और कुछ नहीं है उसके पास। एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। ना पानी दे पा रहा देश पूरे उसमें, और पहले कहता था मैं किसी से गठजोड़ नहीं करूंगा। आज जो है कन्याकुमारी तक क्यों इन्होंने गठजोड़ कर लिया, और 40 चोर खिट्टे क्यों हो गए एक साथ क्यों खिट्टे हो गए? मोदी जी के पास 240 सीटें और इनके पास शाहरुख में 234 सीटें। तो जीत किसकी है? मोदी जी की जीत है ना। जीत जो भी है, कह रहे हम तो सिर्फ तानाशाह को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए जो है। देश जो तरक्की कर रहा है, तरक्की को रोकना चाहते हैं देश की। अरे सर, तानाशाही पता है किसे कहते हैं? अब मेरी बात सुनिएगा। अब मैं क्रमवार तरीके से तानाशाही बताऊंगा। दिल्ली में चिल्लाते थे पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है। पंजाब में सरकार बनते ही कोई भी जनता के लिए काम करने से पहले सबसे पहला काम पता है क्या किया था अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने? पंजाब पुलिस भेज दी थी तेजिंदर बग्गा जी के घर और कुमार विश्वास जी के घर। इसको कहते हैं तानाशाही। कर्नाटका सरकार ने एक पत्रकार को जेल में डाल दिया था, इतने महीनों तक वो जेल में रहा। उसको कहते हैं तानाशाही। कल अजीत भारती के घर पर पुलिस भेज दी गई, उसको कहते हैं तानाशाही। अगर नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही होती ना, आम आदमी पार्टी के नेता हो गए, विपक्ष के नेता हो गए, कितने तो टटपुंजे जिनकी औकात भी नहीं है बोलने की, वो भी आकर यहाँ पर उनको तानाशाह बताते हैं। उन पर लाठी नहीं चल जाती? कुछ भी बोलते हो। आज संजय सिंह को फिर तो अगर तानाशाह ही हैं वो, तो संजय सिंह बाहर क्यों हैं? आतिशी खुद बाहर क्यों हैं? लोकतंत्र यहाँ बचा हुआ ना, तभी तो संजय सिंह बाहर। अरे सर, मुझे ये बताइए ना, यहाँ पर लोकतंत्र बचा हुआ है, यहाँ पर मर जा रहा है, फिर यहाँ पर बचा हुआ है, फिर यहाँ पर मर जा रहा है। लोकतंत्र हो गया कि मजाक हो गया? ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है ना, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बोलते हो ना इसको। तो ये रोज रोज मर जा रहा है, रोज रोज मर जा रहा है। अरे शर्म करो। तुम लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, जनता ने चुन के भेजा है। अपने बयानों में तो थोड़ी स्थिरता लाओ, कम से कम एक दिन तो अपने बयान पर टिको। आज सुबह लोकतंत्र को जिंदा करते हो, शाम को मार देते हो, शाम को रात को जिंदा करते हो, फिर सुबह मार देते हो। एक दिन में 5-5 बार लोकतंत्र मार रहे हो तुम लोग। ऐसे विपक्षियों की मैं क्या ही मानसिकता की वो करूं? देश के प्रधान को तानाशाह बताते हो और फिर तुम लोकतंत्र की दुहाई देते हो। इनके लिए तब लोकतंत्र जिंदा था जब 75 में, सन 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इनके लिए तब लोकतंत्र जिंदा था जब स्पेशली हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदियाँ कराई गई थी। स्पेशली हिंदुओं की जबरदस्ती कराई गई थी नसबंदियाँ। तब
तानाशाही नहीं थी। इसी दिल्ली के अंदर में सिख दंगों में, हम 84 के सिख दंगों में हमारे सिख भाइयों का खून बहाया गया, तब नहीं थी इनके लिए। जब कश्मीर से पंडितों को भगाया गया तब कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। आज इनके लिए इनका एक भ्रष्टाचारी नेता, शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत का आरोपी अगर जेल से नहीं छूट पा रहा है, और उसको जमानत कौन नहीं दे रहा है? कोर्ट नहीं दे रही है। क्या नरेंद्र मोदी जज हैं? क्या नरेंद्र मोदी हाई कोर्ट के जज हैं? अरे नहीं, ईडी और जिला सीबीआई कोर्ट इन्हीं के के जज हैं। अंडर में है ना भाई। अरे सर, अजीब बात है, ईडी और सीबीआई इन्हीं के अंडर में। इसका क्या मतलब है कि ये मानते हैं कि जो संस्थाएं इनके अंडर में हैं, सरकारी संस्थाएं, उनका ये लोग दुरुपयोग करते हैं? ये मानेंगे? आप बताइए मुझे, ये मानेंगे कि इनके अंडर में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इसका मतलब कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं? फिर तो मैं ये बोलूँगा, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती होगी। अगर इनकी बात सही है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में, इसका मतलब कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मान गए ना? फिर ये मानना पड़ेगा ना आपको। कुछ भी बोलना और कुछ भी बता देना ऐसे नहीं होता है दोस्त, कहीं से भी कहीं तक। आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो तुम्हारे ढोंग को देख रही है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ हुआ क्या। आतिशी मारलेना जी ने पहले तो कोई तैयारी नहीं करी, जबकि मार्च में ये बात बता दी गई थी कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। दिल्ली की जनता के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की गई। जब दिल्ली पानी के लिए तरसने लगा तो पहले इन्होंने ब्लेम गेम खेला हरियाणा के ऊपर में, जबकि इन्होंने अपने ना तो सीवर देखे, ना पाइपलाइंस देखी, ना पाइप देखे, कुछ नहीं देखा, और चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने इनको, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि तुम दूसरे के ऊपर तो उंगली उठाने आ गए, तुम्हारी अपनी थाली में छेद है, तुमने अपनी कितनी तैयारियां करी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद में इन्होंने फिर एक नया सगुफा छोड़ा कि हरियाणा कोर्ट को, कहीं कोर्ट नहीं करते ये, कोर्ट की बात को, न्यायालय की बात को कहीं पर भी ये कोर्ट नहीं करते हैं। ये भ्रम फैलाने के लिए क्या बोलेंगे, मुझे दिल्ली की जनता की इतनी चिंता है कि अगर अब पानी नहीं मिला मैं 21 जून से हड़ताल पे बैठूंगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल। 21 जून का दिन पता है इन्होंने क्यों चुना था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमिल करने के लिए कि मैं जाऊंगी, मीडिया कवरेज मिलेगी मुझे, और मैं फिर अनशन पे बैठ जाऊंगी। वो अनशन कैसे किया इन्होंने? सुबह ब्रेकफास्ट करके आई मैडम, सुबह ब्रेकफास्ट करके आई, गांधी समाधि गई और आकर अनशन पे बैठी। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से निकल गई, मतलब कि लंच भी कर लिया और अब रात होगी तो डिनर भी करेंगी। अभी हड़ताल पे बैठी हुई हैं केजरीवाल जी के लिए। तो ये वाला जो दोगलापन है, आप जनता को वहाँ समझ रहे हो और उसके जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हो और खुद को होशियार समझ रहे हो। जनता देख नहीं रही है। समस्या है, बीजेपी नेता ये बार बार ये कह रहे हैं कि आधी जगह पानी प्रॉपर सप्लाई हो रहा है, आधी जगह जहां दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वहां रोक दिया जा रहा है। ये कैसा मामला है? वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली का सेवक हूँ एक तरीके का। हाँ। सर, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये दुर्भाग्य है, हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अब तक की सरकारों ने, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, अब तक की सरकारों ने पूरी दिल्ली के अंदर में पाइपलाइन का जाल बिछा ही नहीं पाए। दिल्ली में इतनी ऐसी तमाम कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर या तो उन्होंने समर से पानी ले रखा है, मैं बहुत सी ऐसी कॉलोनियों को जानता हूँ जहाँ पे समरसीबल से पानी आ रहा है, और घरों में उन्होंने या तो आरओ लगवा रखा है, या फिर जिसकी नहीं है आरओ लगवाने की बेचारे की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि एक साथ में 10-12 हज़ार 15 हज़ार का आरओ लगवाए, तो वो क्या करता है 20 रुपये की 1 गैलन मंगाता है अपने घर में। और केजरीवाल के घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी कॉलोनियाँ हैं वो, जहाँ पर ये अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुँचा पाए हैं और जनता मजबूर है। तो ये समस्या आज की पानी की नहीं है, जितनी सरकारें हैं ना, ये सबका नकारापन है दिल्ली की पानी की समस्या में, और उसमें ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर उंगली ज़्यादा उठ रही है। केजरीवाल गंदी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। ठेकेदार पता है क्या कहते हैं? पाइपलाइन डालने वाले, पाइपलाइन डालने दो, चलनी तो है ही नहीं। ऐसा काम करते हैं ठेकेदार जो पाइपलाइन डलवा रहे हैं, और ये कह रहे हैं ये चलनी तो है नहीं भाई साहब, बस आप हमारे को बिल दे दो। वो लगातार ये क्यों कह रहे हैं कि ये मोदी जो है ना एक तरीके से केजरीवाल से डरे हुए हैं, इसलिए तो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सर, मैं बार बार कहता हूँ, अगर बात जनता की होती है ना, तो क्योंकि मैं भी जनता हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय हूँ, तो मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। लेकिन बात अगर राजनीतिक है तो बहुत सीधी सी बात है कि केजरीवाल की औकात इतनी सी है और नरेंद्र मोदी इतने हैं। अब आप बताइए ऐसे कैसे डर होगा? समझ गए? ये कुछ भी कह देना हवाबाजी में बड़ा बोल देने से कुछ नहीं हो जाता है। किस बात का डर होगा नरेंद्र मोदी के? जो वही केजरीवाल है ना, 2 बार चुनाव लड़ने के जमानत जब्त करा के वापस आ गए। आप एक राज्य के
मुख्यमंत्री हो, जिस राज्य पे भी आपका पूरा अधिकार नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज के वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स में नंबर 1 पर है 76% वोटिंग के साथ में। आपकी तुलना है क्या कहीं? कहाँ राजा भोज नरेंद्र मोदी, कहाँ गंगू तेली अरविंद केजरीवाल? दिखा दो भाई साहब, राजा भोज गंगू तेली, इतना फर्क है, किस बात का डर है? कह रहे हैं यही डर तो है भाई साहब केजरीवाल को। हाँ, एक बात बताइए, अब मैं बोल दूं, मुंह ही तो है, ये जुबान ही तो है चमड़े की। अब मैं बोल दूं केजरीवाल मेरे से डरते हैं, अगर बोलना ही है मैं बोलता हूँ केजरीवाल मेरे से डरते हैं, आप मान लेंगे? तो जितना फर्क मेरे और केजरीवाल में है ना साहब, जितना फर्क मेरे और केजरीवाल में ही, उतना ही मोदी और केजरीवाल में है। आप इस बात को समझिए। आपको क्या लगता है सर? किस बात पे? केजरीवाल एक बार बाहर आ रहे थे जमानत, फिर उसको उनकी जमानत को रोक दिया गया। कह रहे हैं ये तानाशाह अभी जिंदा है। कौन जिंदा है तानाशाह? हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में तानाशाह है, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मोदी की तरफ इंडिकेट कर दिया। नहीं, इंडिकेट मोदी की तरफ क्यों करते हैं? जमानत मिलते क्यों नहीं इंडिकेट करते? जमानत मिलते ही तो इंडिकेट क्यों नहीं करते? मोदी जी थैंक यू क्यों नहीं बोलते? ये दोगलापन है ना इनका। अगर अरेस्ट मोदी जी करा रहे हैं तो फिर जमानत के लिए मोदी जी को बोलो, क्रेडिट डेबिट दोनों दो ना फिर।